तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। तो आज का ज्ञान वृक्ष का सीरीज में है 15 टॉपिक्स का वन लाइनर और थ्योरी और एमसीक्यू। ठीक है। तो आज ही हम 16 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला टॉपिक्स है पिथौरागढ़ सड़क की दुर्घटना, पीएम मोदी ने जताया शोक। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बस हादसा हुआ। ठीक है। जो पीएम ने दुख जताया है। ठीक है। पीएम ने दुख जताया है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में हादसा हुआ है। तो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ। ठीक है। कहाँ गिरा है? तो बस खाई में गिर गई है। ठीक है। बस कहाँ गिरा है? खाई में गिरी है। ठीक है। और कई की मौत हो गई है। ठीक है। कई की मौत हो गई है। नेक्स्ट है कि किसने संवेदना जताई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संवेदना जताई। ठीक है। किस पे? तो पीएम ने ट्वीट कर दुख प्रकट किया है। ठीक है। पीएम ने ट्वीट करके दुख को प्रकट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह किस प्रकार की दुर्घटना थी। तो यह बस दुर्घटना थी। ठीक है। बस दुर्घटना जो सड़कों की स्थिति पर भी सवाल उठे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या राहत की घोषणा हुई है। तो हाँ, पीएम द्वारा हुआ है। ठीक है। राहत की घोषणा हुआ है। ठीक है। तो मृतकों की मुआवजा दिया गया है। ठीक है। मृतकों को मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह मुद्दा किस नीति से जुड़ता है। तो यह आपदा राहत नीति से जुड़ता है। ठीक है। जो राष्ट्रीय आपदा नीति से लिंक होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आईआईटी, जो जम्मू में नीति आयोग की उच्च स्तरीय बैठक हुआ। ठीक है। तो देखिए कि आईआईटी जम्मू में नीति आयोग ने शिक्षा और अनुसंधान पर बैठक की। ठीक है। दूसरा टॉपिक है, पहला है कि बैठक कहाँ हुई है। तो बैठक जो हुआ है आईआईटी जम्मू में हुई है। ठीक है। किसके लिए हुआ है? तो इस शिक्षा सुधार को लेकर विशेष बैठक किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि किस संस्था ने बैठक बुलाई है। तो बैठक कौन बुलाया है? नीति आयोग ने बैठाया है। ठीक है। जो सरकार की प्रमुख योजना संस्था है। ठीक है। कौन? नीति आयोग। अगला पॉइंट है कि फोकस क्या था उसका। तो शिक्षा प्लस अनुसंधान था। ठीक है। फोकस क्या था? शिक्षा प्लस अनुसंधान था, जो उच्च शिक्षा संस्थानों की भागीदारी पर चर्चा हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि नीति आयोग के प्रमुख कौन है। तो प्रधानमंत्री है। ठीक है। नीति आयोग के प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। किसके? नीति आयोग के। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। ठीक है। जो योजना के आयोग के स्थान पर बना है, किसके जगह पर बना था ये? योजना आयोग के स्थान पर बने। ठीक है। कौन? ये नीति आयोग। अगला टॉपिक है SECL यानी महिला संचालित डिस्पेंसरी से। ठीक है। तो देखिए SECL ने देश के पहले पूरी तरह महिला संचालित डिस्पेंसरी शुरू की है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि SECL का कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो ये कोयला खनन का कार्य क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है। जो SECL का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है। जो PSU के कंपनी है। ठीक है। PSU की कंपनी है। कौन? SECL। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह पहल कहाँ हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, जो सिर्फ इसमें महिला ही लोग काम कर सकती है। ठीक है। अगला टॉपिक है कि यह किस योजना से जुड़ती है। तो यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ती है। ठीक है। जो हेल्थ प्लस एम्पावरमेंट का संयुक्त उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कितने डॉक्टर महिलाएं हैं। तो जितने होते हैं, देखिए डॉक्टर से लेके फार्मासिस्ट तक, इसमें पूरा खाली खाली कि मेरा क्या रहेगा, इसमें खाली मेरा महिला ही लोग रहेगी। ठीक है। महिला ही लोग इसमें काम कर सकती है। ठीक है। तो इसमें डॉक्टर से लेके फार्मासिस्ट तक सिर्फ महिला लोग ही काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो देखिए पूरा स्टाफ जो रहेगी महिला ही लोग रहेगी। ठीक है। डॉक्टर से लेकर कहाँ तक? फार्मासिस्ट तक रहेगी। ठीक है। ओनली महिला। अगला टॉपिक है कि किस मंत्रालय से जुड़ा है ये। तो ये कोयला मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जो यह PSU कोल इंडिया का हिस्सा है। ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटे। कहाँ से? अंतरिक्ष से लौटे। ठीक है। जो भारत की शान है। ठीक है। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला नासा मिशन से लौटे हैं। ठीक है। तो पहला है कि शुभांशु शुक्ला कौन है। तो ये अंतरिक्ष यात्री है। कौन है? अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है।
जो भारत की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को बढ़ाई है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि किस देश से जुड़े हैं, तो ये अमेरिका देश से जुड़े हैं, लेकिन ये भारतीय मूल निवासी है, ठीक है, जो नासा मिशन से जुड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वे कहाँ से लौटे हैं, तो वे लौटे हैं अंतरिक्ष से, ठीक है, एकल सफल मिशन का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो यह विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गौरवपूर्ण योगदान इसका है, ठीक है। अगला है कि भारत को क्या लाभ हुआ इससे, तो इससे लाभ हुआ मेरा प्रतिष्ठा और प्रेरणा लाभ हुआ, ठीक है, प्रेरणा लाभ हुआ, जो आगे आगे आने वाले युवा को वैज्ञानिक के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है 97 ICAR स्थापना दिवस, ठीक है, क्या 97 ICAR स्थापना दिवस, ये टॉपिक है 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर। अगला टॉपिक है कि 16 जुलाई 2025 को ICAR ने 97वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। कौन? 16 जुलाई 2025 को ICAR ने 97वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, ठीक है, ICAR का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट है जो हिंदी में बोलते हैं इसको कृषि अनुसंधान संस्था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुआ था 1929 को, ठीक है, जो 97 साल पूरे हुए इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है, जो सभी केंद्रीय कृषि संस्थानों का संचालन वहाँ से करता है, ठीक है सब। नेक्स्ट है कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो कृषि अनुसंधान है कार्य क्षेत्र, ठीक है, जो बीज, खाद, फसल, तकनीक आदि का यहाँ पे कार्य क्षेत्र के लिए काम किया जाता है, ठीक है। अगला है कि किस मंत्रालय से जुड़ा है ये, तो ये कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो किसान कल्याण से सीधा संबंध रखता है, ठीक है। छठा पॉइंट है स्किल इंडिया मिशन से, ठीक है, जो 10 साल की उपलब्धि उसका हो गया, ठीक है। तो 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ स्किल इंडिया, अब 10 साल पुराना हो गया, ठीक है। कितना हो गया है? 10 साल पुराना हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि ये जो स्किल जो है स्किल इंडिया कब शुरू हुआ था, तो ये 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है, जो PM मोदी के प्रमुख योजना है, ठीक है। ठीक है, स्किल इंडिया किसका प्रमुख योजना है, तो PM मोदी का, ठीक है। तो ये किसके लिए है, तो ये किसके लिए, तो युवाओं के लिए, किसके लिए है? युवाओं के लिए, ठीक है। स्किल इंडिया किसके लिए है, तो स्किल इंडिया मेरा युवाओं के लिए, ठीक है, जो उन्हें हुनरमंद बनाकर रोजगार देना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 साल कब पूरे हुए, तो 10 साल कब पूरे हुए, जो 15 जुलाई 2025 को 10 साल पूरे हुए, ठीक है। कब हुआ था? 15 जुलाई 2025 को, ठीक है, जो विशेष कार्यक्रम को आयोजित हुए थे, ठीक है, जो विशेष कार्यक्रम में आयोजित हुए हैं, ठीक है। तो किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये कौशल विकास मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है, जो स्किल प्लस इंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर को कवर करता है, ठीक है, जो स्किल प्लस एंटरप्रेन्योरशिप को सेक्टर को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि योजना का मकसद ये क्या है, तो कौशल विकास का इसका मकसद है, ठीक है, कौशल विकास जो रोजगार से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 7 नंबर टॉपिक है कि THSTI चिकित्सा केंद्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया है, ठीक है, ये अगला टॉपिक है, ठीक है, जो फरीदाबाद में जैव चिकित्सा केंद्र THSTI का उद्घाटन इसके लिए हुआ था, हेल्थ प्लस टेक में क्रांति लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो पहला टॉपिक है THSTI क्या है, तो THS का फुल फॉर्म है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। THSTI का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो हेल्थ रिसर्च संस्थान है, ठीक है। क्या है? ये हेल्थ रिसर्च संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, जो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री है, ठीक है, भारत के। तो नेक्स्ट है कि ये संस्था कहाँ स्थित है, तो ये फरीदाबाद में संस्था है, ठीक है, जो NCR क्षेत्र में स्थित मेडिकल रिसर्च केंद्र है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जैव चिकित्सा से संबंधित, ठीक है, जो टीका, दवा, जैव तकनीक शोध का कार्य करता होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय के तहत आता है ये, तो ये विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो स्वास्थ्य प्लस विज्ञान का संगम रखते हैं। 8वां नंबर टॉपिक है एनएमसी के नए सदस्य कौन हैं, तो ये जेपी नड्डा द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि जेपी नड्डा ने एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशंस में नए सदस्य नियुक्त किए गए, ठीक है। तो पहला है कि एनएमसी का कार्य क्या है, तो मेडिकल शिक्षा नियमन है, ठीक है, जो इसका कार्य है क्या है, मेडिकल शिक्षा से कार्य इसका, ठीक है, जो डॉक्टरों के लिए नीति तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 कि किस संस्थान एनएमसी ने बदला है, तो ये एमसीआई ने बदला है, ठीक है। 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदला था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सदस्य किसने नियुक्त किए हैं, तो ये जेपी नड्डा ने नियुक्त किए, ठीक है, जो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नियुक्त हुए हैं, ठीक है। यह किस मंत्रालय से जुड़ा है, तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, संस्था वो। उसके बाद है कि मेडिकल नीतियों का संचालन करता है ये, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट है कि एनएमसी की स्थापना कब हुई है, तो ये 2020 में हुआ है, ठीक है, जो नए सुधारों के साथ हुआ था, ठीक है। तो अगला पॉइंट है डीआरडीओ ने कृत्रिम पैर लॉन्च किया जो मेक इन इंडिया है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने दिव्यांगों के लिए सस्ता हल्का कृत्रिम पैर विकसित किया है, ठीक है, जो पैर से दिव्यांग होते हैं, ठीक है, जो चल नहीं पाते उनके लिए डीआरडीओ ने कृत्रिम पैर लॉन्च किया, ठीक है। तो पहला टॉपिक है कि किस संस्था ने यह पैर बनाया है, तो ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया, ठीक है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये किसके लिए है, तो ये दिव्यांग के लिए जो पैर से चल नहीं पाते, ठीक है, जो मोबिलिटी सुधार के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह किस योजना से जुड़ा है, तो ये आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह किस श्रेणी का उपकरण है, तो ये सहायक उपकरण है, क्या है, सहायक उपकरण, जो कृत्रिम अंग यानी प्रोस्थेटिक लिम्ब होते के लिए, ठीक है, जो कृत्रिम अंग यानी प्रोस्थेटिक लिम्ब के लिए होता है, ठीक है। अगला है डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, जो मुख्य वैज्ञानिक संस्था है। अगला टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2026 नामांकन प्रक्रिया शुरू। तो सरकार ने आम जनता के लिए 2026 पद्म पुरस्कार नामांकन खोल दिए, ठीक है। तो पहला है कि नामांकन कौन कर सकता है, तो कोई भी नागरिक कर सकता है, ठीक है, जो अब आम लोग भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस माध्यम से होगा नॉमिनेशन, तो ये ऑनलाइन नॉमिनेशन होगा, ठीक है, जो सरकारी पोर्टल के माध्यम से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार किस दिन घोषित होते हैं, तो ये 26 जनवरी को घोषित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कितने कितने मुख्य प्रकार के पद्म पुरस्कार हैं, तो 3 है, कितने हैं, 3 प्रकार के मुख्य पद्म पुरस्कार, ठीक है, जो पद्म विभूषण है पहला में, दूसरा में है पद्म भूषण, तीसरा में है पद्म श्री, ठीक है। तो पहला में क्या है, पद्म विभूषण, और दूसरा में पद्म भूषण, और तीसरा में पद्म श्री, ठीक है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, ठीक है। अगला टॉपिक है 11 कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 राष्ट्रपति ने किया सम्मान, ठीक है। तो स्वच्छ शहरों को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो पहला में है कि यह सर्वेक्षण किस अभियान से जुड़ा है, तो यह स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो शहरों की सफाई रैंकिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि पुरस्कार किसने वितरित किए हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, जो सम्मान समारोह की अध्यक्षता की है। अगला 3 है कि टॉप रैंक शहर कौन सा रहा, तो इंदौर रहा है, ठीक है, टॉप रैंक कौन सा रहा है, तो इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है, ठीक है, कौन, इंदौर। यह आयोजन किस मंत्रालय ने किया है, तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है, जो शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर कि सर्वे किस वर्ष के लिए था, तो यह 2024 से 25 के लिए था, ठीक है, जो नई रैंकिंग घोषित हुई है। 12वां टॉपिक है NCPRE यानी टैंडम सोलर सेल खोज, ठीक है, टैंडम सोलर सेल खोज, ठीक है। तो IIT बॉम्बे के NCPRE ने टैंडम सोलर सेल विकसित की जो ऊर्जा क्रांति के लिए, ठीक है। तो पहला में है कि टैंडम सोलर सेल किस संस्था ने बनाई है,
तो किसने बनाई थी? तो NCPRE ने बनाई, ठीक है, जो IIT बॉम्बे का सोलर शोध केंद्र है, ठीक है। दूसरा है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह क्षेत्र ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, जो विशेष रूप से सौर ऊर्जा के काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस सेल की खासियत क्या है? तो ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है इसमें, ठीक है, जो इफिशियंसी अधिक है, ठीक है इसका। उसके बाद फोर में कि यह भारत किस सेवा मिशन से जुड़ा है? तो यह मिशन जुड़ा है ऊर्जा आत्मनिर्भरता से, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी मिशन से जुड़ा है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मिशन से। अगला है कि NCPRE का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टिक रिसर्च एजुकेशन है, ठीक है। क्या है? नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टिक। तो अगला है NCPRE का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टिक रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, जो सोलर टेक्नोलॉजी को संस्थान है, ठीक है, सोलर टेक्नोलॉजी संस्थान है, ठीक है। तो 13वां टॉपिक है स्टार्ट ए धोन NSO की पहल, ठीक है। तो NSO ने पहली बार डाटा विश्लेषण प्रतियोगिता स्टार्ट ए धोन आयोजित की, ठीक है। तो पहला में है कि यह पहल किसने की है? तो ये NOC ने की है, ठीक है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का है ये, ठीक है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डेटा समाधान करना, ठीक है, जो छात्रों और विश्लेषकों की मंच देना, ठीक है। तीसरा है कि यह प्रतियोगिता पहली बार कब हुई है? तो यह पहली बार जुलाई 2025 में हुआ, ठीक है, जो पहली बार इसका रूप में आयोजित हुआ, ठीक है। इस बार आयोजित हुआ इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय के अधीन होता है ये? तो ये होता है MOSP के अधीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टारगेट ग्रुप कौन है इसका? तो छात्र और रिसर्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय समावेशन मिशन से, ठीक है, जो गरीबी को बैंकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार ने मिशन की प्रगति रिपोर्ट जारी की, जो बैंकिंग सुविधा सब तक होगा, ठीक है। तो पहला है कि यह मिशन किस योजना से जुड़ा है? तो यह योजना है जनधन योजना से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो 2014 में लॉन्च हुई है, ठीक है। अगला है कि किसके लिए है? तो यह ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए, ठीक है, जो बैंकिंग पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। अगला है कि हाल ही में क्या हुआ है? तो प्रगति रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है, जो उपलब्धियां सार्वजनिक की गई है। नेक्स्ट है फोर में कि मंत्रालय कौन सा है ये? तो वित्त मंत्रालय। कौन मंत्रालय? वित्त मंत्रालय, जो नीति और बैंकिंग नीति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फाइव में कि लाभ क्या है इसका? तो लाभ है इसका बैंकिंग समावेशन करना, जो नगद रहित व्यवस्था का समर्थन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि CCI यानी SMC पावर की डील की मंजूरी मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने SMC पावर को अधिग्रहण को मंजूरी दी है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पहला में है कि CCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहले समझिए CCI क्या होता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा बनाए रखने वाली संस्था ये, ठीक है। दूसरा में कि यह डील किस सेक्टर की है? तो ये ऊर्जा सेक्टर की है, ठीक है, जो पावर कंपनी का अधिग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है कि CCI का उद्देश्य क्या है? तो ये प्रतिस्पर्धा बनाना, ठीक है, जो एकाधिकार को रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट कि यह संस्था किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो बाजार निगरानी की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस डील से क्या असर होगा? तो बाजार विस्तार होगा, ठीक है, कंपनियों के लिए विलय से नया ढांचा बनेगा, ठीक है ये। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका MCQ और ऑनलाइन क्वेश्चन आएगा 8:30 बजे, ठीक है। तो 8:30 बजे जुड़ जाइएगा इसका क्वेश्चन आंसर देखने के लिए, MCQ और ऑनलाइनर का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।